हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अवसर निकल के आया D+B की तरफ से, यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 2025 में कई सारी वैकेंसी का एक कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें IIT डिप्लोमा और BTech के लिए भी टेक्निकल वैकेंसी है। जो भी बच्चे जीते भी एलिजिबल है, इसमें आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि जॉब करने के लिए आपको सैलरी बहुत शानदार मिलेगी। 60 साल तक आपकी परमानेंट जॉब है और दिल्ली सिटी में आपको जॉब करने का अवसर मिलेगा। तो कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, किसके लिए कितने पद है, क्या आपके सिलेबस में आने वाला है, क्या आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है, वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे एलिजिबल है उनके साथ में ये शेयर जरूर करिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो, कंप्लीट जानकारी के लिए और मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन वगैरह और जो भी छोटी बड़ी अपडेट है हम टेलीग्राम में भी डालते हैं, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो जरूर इन सब चीज़ों को ज्वाइन हो जाएगा, ताकि आपका कोई भी अवसर है वो मिस नहीं हो, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सब चीज़ों के बारे में। ये इनकी तरफ से जारी किया गया फुल नोटिफिकेशन है। वैसे डेट तो देखो इन्होंने पहले की डाल रखी है, लेकिन सोशल मीडिया में अभी है आज की डेट में, और आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट है हो रहे हैं। डेट आज की डाल रखी है, हो गए होंगे या फिर आज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कई चीजें जो कि विशेष ध्यान देने वाली, ध्यान रखना, मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। आज से फॉर्म स्टार्ट होने का इन्होंने बोल रखा है, हो गए फॉर्म इनके स्टार्ट है, और उसके बाद में अगले महीने की 16 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज है, क्वालिफिकेशन है, सब चीजें आपकी 16 तारीख से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले। उसके बाद में देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कौन से डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है वो भी आपको ध्यान रखना है और मायने रखेगा। पोस्ट कोड भी ध्यान रखिएगा, आगे काम देगा। पोस्ट कोड नंबर 21 है, 25 तो सबके आगे दे रखा है। ये जो आपका मेसन वाली वैकेंसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, ठीक है, उसकी तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन ओबीसी वाले बच्चों को एक आगे स्पष्ट बात बताऊंगा, उसका इंतजार करिएगा। टोटल मिलाकर के मेसन के लिए 58 वैकेंसी है, तो जो एलिजिबल है आवेदन जरूर करिएगा। मेसन में IIT करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। उसके बाद देखो पोस्ट कोड नंबर 23 है, जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी है 6 वैकेंसी है, ठीक है। आ जाओ उसके बाद में अगली जो अपने काम की टेक्निकल वैकेंसी है, बड़ी खास वैकेंसी है। आप में से कौन कौन है इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के सर्वेयर में IIT या डिप्लोमा कौन कौन है, कमेंट करके जरूर बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वैकेंसी के हिसाब से इसमें IIT डिप्लोमा करने वाले बच्चे भी बहुत कम होंगे। ठीक ठाक वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 19 वैकेंसी है। सर्वेयर वाले बच्चे दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी नौकरी है वो निकाली गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना किन के पास में सर्वेइंग में IIT या फिर डिप्लोमा है। और सर्वेयर वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। वो बच्चे टेक्निकल जॉब ज्ञान का हमारा जो टेलीग्राम है जरूर ज्वाइन करना, उसमें आपको अपडेट मिल जाएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। सर्वेयर वाले बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके बाद देखो आपके जेई की वैकेंसी है वो 44 कोड नंबर पे है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमा और डिग्री दोनों आवेदन करेंगे। फुल क्वालिफिकेशन का आगे बताऊंगा मैं। वैकेंसी ठीक ठाक रखी गई, टोटल मिलाकर के 50 यानी कि 50 वैकेंसी रखी गई, तो ठीक वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। जेई का पे स्केल भी शानदार है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो कुल मिला के ये आपके लिए टेक्निकल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी तो 615 है, लेकिन आपके लिए जो वैकेंसी जो कि मैंने आपको छांट के बता दी है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 16 तारीख है। उससे पहले पहले आपके क्वालिफिकेशन वगैरह सारे डॉक्यूमेंट है जो भी इन्होंने मांग रखा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखो सब चीज़ें इन्होंने सैलरी के बारे में, कैटेगरी वाइज, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट अलग अलग इन्होंने बता रखा है। तो वो अपने एक एक करके ये जो अपनी 4-5 वैकेंसी है उनके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी थी अपनी मेसन वाली है ना, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्लाई कौन कर सकेगा? जिनके पास में सर्टिफिकेट है मेसन ट्रेड में IIT का, एक तो वो अप्लाई करेंगे, और साथ ही आपके पास में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी रेपुटेड एस्टेब्लिशमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे, तो जो बच्चे केवल और केवल साक्षर है ना, और 5 साल का एक्सपीरियंस है और इनका पेपर पास कर लेंगे, तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपके पास में IIT नहीं है मेसन में, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें
अप्लाई कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें, मेसन के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। SC ST दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, OBC इनको रिजर्वेशन मिलेगा, आगे बात करेंगे। और बेसिक पे आपकी 19,900 आपकी बेसिक पे रहने वाली। उसके बाद जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल है। टोटल वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 25,500 बेसिक पे आपकी रहने वाली है। डिप्लोमा ड्राफ्टमैनशिप में और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिप्लोमा के बाद में मांगा गया है, ये जरूरी है। 25,500 बेसिक पे, 32 साल अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। ठीक है, आ जाइए ना। नोटिफिकेशन काफी लंबा है, लेकिन अच्छी चीज है कि हर एक चीज के बारे में बता रखा है। सर्वेयर में कौन कौन अप्लाई करेगा? सर्वेयर में जिनके पास में है ना डिप्लोमा है या फिर 2 साल का IIT का सर्टिफिकेट है सर्वेइंग में, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस है वो सर्वेइंग वाले बच्चों से भी मांगा गया। तो ये अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो मजा आ जाएगा। बहुत कम यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला। 29,200 आपकी बेसिक है, बेसिक भी जबरदस्त है। अधिकतम आयु सीमा भी 27 वर्ष है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपकी सर्वेइंग वाली पोजीशन के लिए सब चीजें अपन ने बात की। सॉरी, उसके बाद में अपना जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, उनमें बात कर लेते हैं। डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। डिग्री वाले फ्रेशर्स बच्चे जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अप्लाई कर देंगे ना, मैकेनिकल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, बीटेक की डिग्री। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों के पास में डिप्लोमा है उनसे 2 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्स्ट्रा मांगा गया है ना। डिग्री वालों से कोई एक्सपीरियंस नहीं, डिप्लोमा वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। 35,500 आपकी बेसिक रहेगी। 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, तो कहीं कोई मेरे हिसाब से एज लिमिट में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये सब चीजें हो गई है। उसके बाद देखो SC से हो, ST से हो, दिव्यांग हो, एक्स सर्विसमैन हो, इन सबको अधिकतम आयु सीमा में और रिजर्वेशन का जो फायदा है आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन OBC वाले बच्चे जिनके पास में दिल्ली गवर्नमेंट का OBC का सर्टिफिकेट है या फिर दिल्ली NCR एरिया से है, तो उनको ही छूट मिलेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, अदर स्टेट वाले बच्चे, OBC वाले बच्चे UR कैटेगरी में अप्लाई करना, अदरवाइज आपको DV के अंदर बाहर कर देंगे। क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि OBC है वो वहीं का काउंट करेंगे, बाकी SC ST दिव्यांग कहीं से भी हो चाहे चलेगा। ये विशेष ध्यान रखना OBC वाले बच्चे। एप्लीकेशन फीस कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपये रखी गई है। उसमें भी वुमेन है ना, SC है, ST है, दिव्यांग है, एक्स सर्विसमैन है, उनसे कोई चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से इन्होंने चीजें दे रखी है। अब देखो अपन बात कर लेते हैं आपका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में भी क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, है ना। जो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है उसके अलावा जितनी भी वैकेंसी, पोस्ट कोड 21 हो गया, 23 हो गया, 30 हो गया, इनके लिए 200 नंबर का एक पेपर आपको दिया जाएगा, जिसके लिए टाइम आपको अटेंड करने के लिए 2 घंटे का रहेगा। पर पेपर के अंदर आपके 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन बी रहेगा। अब ए जो आपका सेक्शन रहेगा ना, इसमें नॉन टेक्निकल के टोटल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट की 20 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 100 है। इसमें आपके जीके हो गया, रीजनिंग होगी, मैथ हो गई, इंग्लिश होगी, हिंदी हो गई, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको अपने ट्रेड से संबंधित, ब्रांच से संबंधित जो चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएगी। ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा, टोटल 200 का। फाइनल मेरिट आपकी 200 नंबर में से बढ़ेगी। लेकिन आगे क्वालिफाई मार्क दे रखे हैं, तो सेक्शन ए क्वालिफाई हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, सेक्शन बी क्वालिफाई भी करना जरूरी है। लेकिन मेरिट कंप्लीट आपकी पूरे पेपर के आधार पे बढ़ने वाली है। ये चीजें हो गई IIT वाले और जो बच्चे हैं उनके लिए। अब देखो जेई वाले जो बच्चे हैं उनका अगर अपन देखें ना पेपर पैटर्न, तो उनमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। आपकी 44 पोस्ट कोड आ गई, ठीक है। पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, उसके अंदर सेक्शन ए जो रहेगा, ये आपका पूरा पेपर है वो 2 घंटे का रहेगा, 200 नंबर का, ठीक है। वही चीज है, प्रत्येक आपका पोर्शन है वो सब्जेक्ट है वो 20-20 नंबर का और 100 नंबर का हो गया। उसके बाद इसका सेक्शन बी जो रहेगा वो आपका 100% 100 नंबर के होंगे, ठीक है। ये पहला पेपर केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का है। उसके बाद CBT आपका 2 होगा, उसके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब टायर 2 जो एग्जाम है, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें भी 2 पोर्शन रहेंगे, लेकिन टेक्निकल का वेटेज काफी ज्यादा रहेगा। सेक्शन ए जो होगा उसमें 150 नंबर के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको अपनी ब्रांच से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 50 प्रश्न वो पूछे जाएंगे। तो आपकी जो फाइनल मेरिट है इन 200 नंबर में से बनने वाली है, जिसमें 150 नंबर आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है और 50 प्रश्न आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला है। और पहला पेपर केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका क्वालिफाई अलग अलग देखे ना, क्वालिफाइंग मार्क, तो इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। और पहला जो एग्जाम है उसके अंदर आपका टेक्निकल पार्ट है वो क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। आगे इन्होंने जो मैंने चीजें बता रखी है ना, वही बता रखी है इन्होंने भी, कौन सा क्वालिफाई जरूरी है कौन सा नहीं है, वो सब चीजें इन्होंने
यहाँ पे दे रही है। ये आपके देखो क्वालिफाइंग मार्क्स देख लो, यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी केवल दिल्ली वाले बच्चे 35%, एससी एसटी दिव्यांग बच्चे 30% है, एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए 5% का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा इन सब में, ठीक है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं। नोटिफिकेशन आपको पढ़ना हो तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे नोटिफिकेशन दे दूंगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को आप जान सकते हो और अप्लाई करना। फोटो आप जब अपलोड करोगे तो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। सर्वेइंग वाले बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए कुछ हम स्पेशल करने वाले हैं। बाकी टेलीग्राम सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, सभी तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी, मार्गदर्शन, तैयारी वगैरह हम प्रॉपर करवा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।